नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही और वो जो खबर है आपको चौंका दे। यानी कि पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करके रखिएगा। सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी मैं देते रहता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था। उसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट में लाया हूँ। आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती हो चुकी है सहायक आचार्य। ये जो मुद्दा है, एक मतलब बोलते हैं दलदल की तरह हो गया। जितना इसे निकलने की कोशिश किया जा रहा है उतना फंसते जा रहा है। कोई छात्र अलग केस लेके चल जा रहा है, कोई अलग केस, मतलब सभी कोई अपने अपने हिसाब से बातों को रखे। अरे जरूरी भी है। अरे हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जाहिर सी बात, मैं तो जाऊंगा ही ना। कोर्ट में जाएंगे, सरकार नहीं दे पा रही, नौकरी नहीं दे पा रही, हम योग्य हैं तो कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, दरवाजा तो खटखटाएंगे न्याय का। और यही हाल हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी तक लगभग आपको पता है, अभी तक भर्ती, अब तक का स्टेज हम बात करें तो 10,000 से 11,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है ना। 10-11,000 लोगों की नियुक्ति हो चुकी, आपको पता है। और ये होना भी था जरूरी है, लेकिन अभी आपको पता है कुल 26,000 एक पद था ना। कितना? 26,000 एक पद थे, है ना। 26,000 एक पद थे, जिसमें से अभी कई सारे लोगों का हुआ, कई सारे लोगों को अभी तक नहीं हो पाया। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप मेहनत की हैं, आपका नंबर अच्छा तो होगा ही होगा। यानी कि बहुत सारे कोर्ट केस अभी लंबित है और शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि 26,001 सीटें भरी जाएंगी। और मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अब आपको मैं बोलना चाहता हूं कि 26,001 तो नहीं भर पाएगी, लेकिन इतना है कि जो योग्य होंगे, जिनका नंबर अच्छा होगा, उनका तो जरूर फिलअप होगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 9 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है और क्या क्या बातें निकल करके सामने आई, है ना। तो पता है 9 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई, यानी कि। और यह अपडेट खास तौर पर इनके लिए है जिनका डीबी कंप्लीट हो चुका है ना। वेरिफिकेशन में सफल हो चुके हैं। और आरक्षित जो आपका वर्ग के श्रेणी का अभ्यर्थी है, नियुक्ति से बाहर हुए हैं, है ना। डीबी के बाद भी जिनका रिजल्ट रोक के रखा गया है, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ पे कोर्ट ने जेएसएससी को लगाई फटकार। कोर्ट जो है क्या की, जेएसएससी को फटकार लगाई है। उसके पीछे भी देखिए मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है और कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि जब डीबी सफल है तो सब कुछ सही है, फिर भी नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया? बात तो सही है, सब कुछ सही है और आप नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं ये गलत है ना। बात देखिए, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये सरकार देना नहीं चाह रही थी नौकरी, मजबूरन अभी आप लोग को दिया जा रहा है, कुछ लोग को दिया भी गया। देखिए, ये टाइम पास करना चाह रही। इनके पास इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ऊंचे ऊंचे अधिकारी है जो नियमावली बनाते हैं, हर एक चीज करते हैं, सारी प्रक्रियाओं को संभालते हैं, पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। उनसे अगर चूक हो रही, चूक होती है, जाहिर सी बात है, इंसान से होती है। बट चलिए, हमने अवगत करा दिया कि ये चूक हुई, फिर भी नहीं सुधार रहे। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो है जानबूझ करके सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। सारी चीजें जानबूझ करके कर रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सिर्फ 2 सप्ताह का उनको टाइम दिया गया है और 2 सप्ताह के अंदर में उनको सारी चीजें कंप्लीट करवाना होगा, है ना। 2 सप्ताह का टाइम दिया गया, 2 सप्ताह में सारी चीजें कंप्लीट। यानी कि आपको पता है कि 15 दिन के अंदर में सारे जो भी योग्य कैंडिडेट है उनको नियुक्ति पत्र देना ही होगा। बट यहाँ पे जेएसएससी हो सकता है गड़बड़ कर सकती है। जैसे को कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं, आपने मेहनत किया, आपका रिजल्ट जरूर होगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक एक पल पल का बहुत सारे कैंडिडेट, एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो किसी भी चैनल को फॉलो नहीं करते थे, और क्या हुआ ना कि उनका रिजल्ट आया बट उनको पता ही नहीं चला, है ना। कुछ अपडेट आते थे वो देखते ही नहीं थे, यानी। अब जाहिर सी बात है, जो लोग अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं, अच्छा मतलब स्मार्ट समझते हैं, मैं क्या बोलूँ, सभी को अपने आप में स्मार्ट, लेकिन ओवर स्मार्ट जो बोल सकते हैं। बट उनका रिजल्ट रहते होते होते हो गया, उनका रिजल्ट हो गया था, उनको पता ही नहीं चला कब रिजल्ट हुआ। तो ऐसा गलती आप ना करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा। कुछ आएगा अपडेट, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे देखिएगा,
देखिए आरक्षित वर्ग यानी कि आपको 5% वालों को लाभ मिलेगा। सेकंड डीबी लिस्ट को लेकर के भी बातें निकल के आ रही है, यानी सेकंड डीबी लिस्ट है ना, जिनका डीबी सफल हुआ था, है ना, उनका सेकंड लिस्ट में बुलाया जाएगा और फिर अचानक लिस्ट गायब कर दिया गया, यानी इस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, और सेकंड डिवी लिस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखा है, जिनका सेकंड डिवी लिस्ट मतलब कि डीबी सफल था, है ना, सेकंड लिस्ट में बुलाया गया था। हाँ, कुछ लोगों को तो ऐसा शायद किया गया, मुझे इस चीज का याद नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, इस चीज का बताइएगा। बट ऐसा होना नहीं चाहता, है ना, सभी मामलों में सारी चीजें, मामला कोर्ट में है, धीरे धीरे कुछ अपडेट आएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। आगे क्या करना आपको, सबसे पहले यहाँ देखिए रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जिले में भेजा जाएगा और जिले में आपको डीबी प्रक्रिया, वो भी आपका सारा चीज होगा और इसके बाद ही मिलेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, है ना। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अब किसी भी, है ना, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होती, लेकिन अभी सीट सरेंडर की बात की सच्चाई को लेकर के भी कई सारे लोग भ्रम है कि सीट सरेंडर होगी कि क्या होगी, बहुत सारे अलग अलग तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताया, कुछ लोग कह रहे थे कि सीट सरेंडर होगी, लेकिन सवाल है कि 26,000 मतलब 26,001 वही 26,000 की ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई है ना, यानी कि 26,000 ज्वाइनिंग हुई ही नहीं और जो बचे हुए उसको कोर्ट आदेश दे दिया कि सीट सरेंडर नहीं करना, तो कैसे हो जाएगा सीट सरेंडर, आप बताइए, नहीं हुआ है ना। सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और सीटेट वर्सेस जेटेट केस की स्थिति अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग सीटेट वाले इंतजार कर, सीटेट का कुछ होगा कि नहीं, ध्यान दें, केवल एक केस गलत था, यानी कि सीटेट बनाम जेटेट, और कोर्ट के मतलब कोर्ट की नजर में सीटेट वाले झारखंड के सहायक आचार्य के योग्य नहीं है ना, अब उनको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें, उनके लिए अलग भर्तियां हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पर अगर आपको झारखंड के भरना है तो जेटेट आपको पास करना है। फाइनल कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट आदेश दिया है कि डीबी सफल वाले कैंडिडेट को प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए और जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उन सभी कैंडिडेट के बारे में सोचा जाए, है ना। और सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले सबको मतलब नियुक्ति पत्र देना होगा 2 सप्ताह के अंदर। तो ये बातें निकल करके आ रही है, और आपके मन में कुछ सवाल होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं तक, कुछ भी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, आपने मेहनत किया है, आपका नंबर अच्छा खासा है तो होगा ही होगा, और नहीं नंबर अच्छा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बस मैं एक चीज बोलूँ, है ना, उम्मीद रखने से फायदा नहीं, उम्मीद उन्हीं को रखना है जिनका नंबर ठीक ठाक है, बाकी बात आप समझ सकते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।